नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के लेक्चर में आपकी कुछ जिज्ञासाओं का जवाब दिया जाएगा और इसमें यह देखा जाएगा कि आरओ एआरओ की वैकेंसी को लेकर के जो बातें की जा रही थी, लगभग अब माना जाए कि वो वैकेंसी कंफर्म है, आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। चूंकि पहले इस बात को लेकर के चर्चा किया गया कि संभव है 2026 में सचिवालय आरओ एआरओ की वैकेंसी ना आए, लेकिन अब ये स्थिति स्पष्ट हो चुका है कि इस साल वैकेंसी आने वाली है। तो किस तरह से इसकी तैयारी की जाए और खास करके ये तैयारी जो है यूपी पीसीएस के जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है और उसी के साथ आरओ एआरओ की तैयारी, ये दोनों एक साथ कैसे की जाए, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। एक एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम का चरण कैसे होता है, किस सब्जेक्ट को आप एक साथ पढ़ सकते हैं, किस पर कम ध्यान देना है, किस पर अधिक ध्यान देना है, इन सब चीज़ों को जरा विस्तार से समझ लीजिए। पहली चीज़ क्या है कि आरओ एआरओ सचिवालय और यूपी पीसीएस 2026, ये दो बातें, दो मुख्य परीक्षाएं हैं, दोनों की संयुक्त तैयारी कैसी करनी है। तो पहली एक बात तो मैंने आपको कंफर्म कर दिया है कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस बात को लेकर के अधिक संभावना है कि आरओ एआरओ की वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल सकता है। और जब मैंने यहाँ पर आरओ एआरओ कहा है तो मैं ये हाई कोर्ट के जो आरओ एआरओ वाली वैकेंसी है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सचिवालय की बात कर रहा हूँ। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो कुल मिलाकर के अब निश्चित तौर पर यह हम समझ चुके हैं कि हम बात क्या करने वाले हैं और अभी क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि बहुत सारे विभाग ने, चाहे वो सचिवालय से हो, रेवेन्यू से हो, पंचायती राज से हो, अपने कार्यालय से ये रिक्तियां जो है अब आयोग को भेजना शुरू कर चुकी है। आयोग के पास जब ये नई भर्ती जाती है तो इस प्रक्रिया के दिशा में काम किया जाता है। उसके बाद विभाग के हिसाब से पदों का ब्यौरा इकट्ठा किया जाता है और फिर तय की जाती है कि कितनी रिक्तियां निकलनी है। इस बार इस बात को लेकर के संभावना दिखाई जा रही है कि अच्छी खासी वैकेंसी जो है हम लोग को देखने को मिल सकता है। अब यूपी पीएससी 2026 की आधिकारिक स्थिति क्या है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाले का, आप जब सब जानते हैं कि आयोग ने इसको लेकर के पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 6 दिसंबर 2026 रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के यूपी पीसीएस 2026 को लेकर के तो कोई संशय है ही नहीं। तो पूरी स्पष्टता है आपके दिमाग में कि 6 दिसंबर को लेकर के आपको तैयारी पीसीएस वाली तो कर ही देनी चाहिए, इसकी शुरुआत होनी चाहिए। यहां पर जो कहा गया है कि यूपी पीसीएस 2026 में संभावित वरी वैकेंसी रह सकती है, इसको लेकर के भी लगभग ये माना जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण पद बनते दिख रहे हैं, जिसमें असिस्टेंट म्युनिसिपल जो है कमिश्नर, उसके अलावा आरटीओ, इसके अलावा एसडीएम, डिप्टी एसपी, ये तमाम पद जो हैं होने वाले हैं। कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि इस बार पदों की संख्या 800 के आसपास होने वाला है। कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि संभव है ये 1000 तक भी पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है उसमें 2027 में चुनाव होने वाला है। तो 2026 अंत में दिसंबर 6 तारीख को ये प्रीलिम्स होगा। तो जाहिर सी बात रखिए कि प्रीलिम्स के तुरंत बाद जो आप है कि आप 2027 में एंट्री कर लेंगे, तो तब तक इसका रिजल्ट आएगा। इसीलिए संभावना है कि 1000 या उससे अधिक भी वैकेंसी आ सकता है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। अब इन्हीं चीजों को जरा आधार बनाइए। कहा जा रहा है कि आरओ एआरओ 2026 में भी इस बार पदों की अच्छी संख्या आ सकती है। 380 से 400 के आसपास पद आने की संभावना यहां पर बताई जा रही है। दोनों परीक्षा की तैयारी एक साथ कैसे की जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसकी रणनीति कैसी बनाई जाए, इसे समझने की आवश्यकता है। आरओ एआरओ प्रीलिम्स का पैटर्न क्या होगा समझिए। जैसा कि हम सब पहले जानते रहे हैं, जो कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे आरओ एआरओ का, तो उसके अंतर्गत चीजें आपको देखने को मिलेगा। जीएस जनरल स्टडीज में 140 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें एक पेपर जो होता है वो जनरल हिंदी का होता है, जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के जो इस दोनों को अगर ऐड किया जाए तो प्रश्नों की संख्या 200 होती है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का अगर पैटर्न देखा जाए तो जीएस पेपर 1 में 150 प्रश्न रहते हैं और वह कह सकते हैं कि जीएस का ही रहता है, जो कुल मिलाकर के ये जो जनरल स्टडीज में आरओ का पेपर 1 जो होता है उससे कुल मिलाकर के मिलता जुलता है। फिर यहाँ पर एक जीएस का पेपर 2 होता है जो सी सेट जैसा होता है, जैसा कि यूपीएससी का पैटर्न रहता है कुछ वैसा ही है, पर सी सेट का नेचर उतना कठिन इसमें नहीं होता है। अब यहाँ पर बात कुछ महत्वपूर्ण, दोनों परीक्षाएं हम सब जानते हैं कि यूपी पीसीएस का अगर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देखते हैं और आरओ एआरओ
एक ही आयोग यूपीपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये ओवरलैप होता है बहुत ज्यादा। अगर आप जीएस की तैयारी करते हैं यूपीपीसीएस का, तो मान के चलिए आरओएआर का 70 से 80% तक सिलेबस आपने स्वतः ही कवर कर लिया है। तो कुल मिलाकर के अच्छी बात यह है कि यूपीपीसीएस 2026 को ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और आरओएआर पर भी नजर बनाते रखिए। अब आपके पास समय को लेकर के बात करते हैं। चूंकि यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स होने वाला है वो 6 दिसंबर को होने वाला है। मान के चलते हैं कि मार्च आपका बीत गया, जो कि मार्च के हम उत्तरार्ध में आ चुके हैं। तो 1 अप्रैल से आप बना लेते हैं, 1 अप्रैल से 6 दिसंबर को टारगेट रखते हुए आप अपनी जो आप कह सकते हैं खाका खींच सकते हैं। आपके पास पूरा अप्रैल का महीना होगा, मई होगा, जून होगा, जुलाई होगा, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर के कुछ शुरुआती दिन। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं 8, साढ़े 8, 9 महीना तो आपके पास है ही। अगर 8 महीने में आप तैयारी ढंग से करते हैं तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में काफी पर्याप्त समय होता है और आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए इतने समय का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्रैल से सितंबर तक सबसे महत्वपूर्ण 5 महीना होगा। इसमें आपको रणनीति सही से बनाइए कि अप्रैल से सितंबर तक के लगभग 5 महीने जो है इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की संयुक्त तैयारी की जाए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए मेंस पर नहीं ध्यान देते हैं, आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी जाते हैं, तो क्वालिफाई करने के बाद 1-2 महीने में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे मेंस के लिए। तो जाहिर सी बात है, समझदारी इसी में है कि मेंस को भी ध्यान में रख करके पढ़ा जाए, ठीक है। लेकिन जब कुछ समय हो जाए, आखिरी के 1-2-3 महीना हो, तो आप पूरी तरह से प्रीलिम्स पर शिफ्ट हो सकते हैं और उस चरण में अपने आधारभूत जो विषय होंगे उसको और मजबूत कीजिए। शुरुआती समय में मेंस ओरिएंटेड अध्ययन कीजिए, प्रीलिम्स के भी प्रश्न लगाते रहिए। अब यहां पर कहा गया कि शुरुआत जो है जीएस पेपर 1 से करनी चाहिए। क्योंकि आपको इस पेपर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां से कटअप तय होंगे। मुख्य रूप से क्या क्या शामिल होता है, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी, इन सब विषयों को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। ये दोनों विषय क्या होते हैं, ये सारे विषय प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर एक के लिए आप पढ़ते हैं तो दूसरा में इसका स्वतः ही इस्तेमाल हो जाएगा। अब यहाँ पर मुख्य रूप से यह है कि दोनों आखिर कैसे एक साथ किया जाए। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ये जानना चाहते होंगे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ कैसे पढ़ा जाए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका साथियों ये है कि आप सबसे पहले फोकस जो करें वो मेंस पे करें और प्रीलिम्स के लिए खास करके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए 1-2 घंटा अतिरिक्त जो है इस स्लॉट से निकाल लें। क्योंकि मेंस प्रिपरेशन करते हुए आपके पास कंटेंट आ जाएगा तो प्रीलिम्स में वही आपके लिए काम बन जाता है और आंसर राइटिंग साथ में आपका हो जाएगा। यदि आप कुल 6 घंटे पढ़ते हैं तो मेंस के लिए 4 घंटे और प्रीलिम्स के लिए 2 घंटे। ये शुरुआती समय की बात कर रहा हूं। यदि 4 घंटे पढ़ते हैं तो मेंस के लिए 3 और प्रीलिम्स के लिए 1 घंटा आप यहां पर निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर के जो है मेंस को सर्वोच्चता आपको देना है। अब देखिए, पढ़ाई का व्यवहारिक मॉडल क्या होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपने 1857 की क्रांति पढ़ी, स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन। अब देखिए यहां पर पहले चरण में मेंस के लिए पढ़ाई 1857 की क्रांति का विस्तार से अध्ययन कीजिए। कैसे किया जा सकता है बताता हूं। यह देखिए कि आखिर ये क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, हुआ यह आंदोलन, यह क्रांति, इसका प्रभाव क्या रहा, प्रभाव किन क्षेत्रों पे रहा, अंग्रेजों पे क्या रहा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, नेतृत्वकर्ता देखिए और नेतृत्वकर्ता पढ़िए तो ये देखिए कि विभिन्न क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले लोग कौन कौन से रहे हैं और इसके बाद इस पूरे क्रांति के बाद क्या बदलाव आया, क्या प्रभाव देखने को मिला। और इन सब चीजों को उत्तर लेखन की दृष्टि से क्या कीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, सिनॉप्सिस तैयार कीजिए ताकि आपके पास चीजें बेहतर हो जाए। तो ये तो कैसे था, यानी कि मेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। प्रीलिम्स के लिए अभ्यास करते हैं तो 1857 से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है, खास करके पीवाईक्यू में आया हो, प्रैक्टिस सेट हो, उसको आप देना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या होगा कि अगर आप मेंस तैयार करते हैं तो साथ में ही आपका प्रीलिम्स भी तैयार होता चला जाएगा और संयुक्त रणनीति से आप सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। संयुक्त तैयारी का सही तरीका क्या हो सकता है, मुख्य लक्ष्य आप क्या करिए, यूपीपीसीएस पर रखें। इसका सिलेबस व्यापक है, स्तर थोड़ा ऊंचा रखा गया है। यूपीएससी के ही सिलेबस को कट कॉपी पेस्ट कर दिया है यूपीपीसीएस ने। खास करके अगर देखा जाए तो केवल 2 पेपर छोड़ दीजिए, यूपी का जो स्पेशल 2 पेपर होता है, पेपर 5th और 6th, उसको छोड़ देंगे तो लगभग एक जैसा होगा। और यूपीपीसीएस आप कर लेते हैं तैयारी तो आरओ एआरओ लगभग आप मान के चलिए कि पेपर 1 जो जीएस वाला है वो आपका कवर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसको आप सेकेंडरी मान के चल सकते हैं, लेकिन साथ साथ टारगेट करते रहेंगे। और इसमें मुख्य रूप से आपको फोकस क्या करना है, आप जनरल हिंदी पर फोकस कीजिए क्योंकि यहां से प्रश्न रहेगा।
यहाँ से साथियों 60 क्वेश्चन रहता है और यहाँ से आपको चीजें पता होनी चाहिए। कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न रहेंगे, उस पर फोकस करना चाहिए। चलिए अब यहाँ पढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे तो पढ़ाई को मैंने पहले भी कहा कि आपको पूरी तरह से मेंस ओरिएंटेड ही रखना चाहिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते रहिए और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिसेस करते रहिए ताकि जो है आपके लिए ये परीक्षा में काम आए। इसके अलावा आरओ के लिए अलग से क्या ध्यान देना है, जो मैंने पहले ही कहा कि जनरल हिंदी आयोग जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं यानी कि पीवाईक्यू यहाँ से बहुत रिपीट होता है, इसीलिए आप इसको समझते रहिए। इसके अलावा सचिवालय स्तर की परीक्षा के लिए थोड़ी सी सटीकता, अनुरूपता और बाकी स्टेट में कोई अगर एग्जाम हो रहा है तो उसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अभ्यर्थियों के लिए क्या संदेश है आखिरी में। तो कुल मिलाकर के पहली बात तो यह है कि आरओ 2026 की भर्ती को लेकर के अभी से आपको गंभीर पहल शुरू कर देने चाहिए। यूपी पीसीएस 2026 की परीक्षा की तिथि पहले से ही बता दिया गया 6 दिसंबर 2026। दोनों परीक्षाओं को आपको एक साथ तैयारी करना चाहिए। 1 अप्रैल से 6 दिसंबर तक के लेकर के कुल मिलाकर के 8 महीने का समय है। आप अभी से रणनीति बना सकते हैं। पहले 5 महीना सितंबर तक लगभग प्रीलिम्स मेंस दोनों को लेकर के चलिए और फिर जो है कुछ समय के लिए आखिरी में आप प्रीलिम्स पे फोकस कर सकते हैं। और यूपी पीसीएस पे टारगेट कीजिए। आरओ का 70 से 80% सिलेबस जो है अपने आप कवर हो जाएगा। बाकी का कुछ हिस्सा बचता है तो उसे आप अलग से उसके लिए रणनीति बना सकते हैं। तो साथियों कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि आप ये ना सोचें कि यूपी पीसीएस का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है तो अभी अपने पास काफी समय है, थोड़ा सा मौज मस्ती कर लिया जाए, क्योंकि ये अभी का मौज मस्ती जो है आपके लिए आगे चल करके नासूर बन सकता है। तो इसको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। अगर किसी और विषय पर आप रणनीति चाहते हैं, नोटिफिकेशन की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मैं डिटेल से उस पर बात कर लूंगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।